अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मेरे पास R710 का ये एक सर्वर है, तो इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको मैनेजमेंट जो इसका डेल का कंट्रोल पैनल है मैनेजमेंट का, उससे एक्सेस करके हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि मसला कहाँ पे। आज के इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चले आए सिस्टम पे, हम इसको देख लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको यहाँ से इसका मैनेजमेंट का आईपी जो है वो चेक करना बता। आप सिंपल यहाँ से मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वापस आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ से आपने जाना है व्यू में जाने के बाद आपने जाना है DRAC आईपी में, उसके बाद IPv4 में, आईपी में, और यहाँ पे आईपी एड्रेस मेरे पास आ रहा है 0.120। ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपनी इथरनेट की केबल जो है ये मैनेजमेंट कंसोल पे लगा देनी है। ओके, मैनेजमेंट कंसोल पे लगाने के बाद आपने अपने सिस्टम को इसी आईपी की रेंज से एक आईपी एड्रेस दे लेना है। आईपी एड्रेस देने के बाद आपने उसको यहाँ पे एक्सेस कर लेना है। तो स्क्रीन पे आके मैं यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस लिख लेता हूँ। मैंने आईपी एड्रेस जो है वो ऑलरेडी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसका आईपी एड्रेस जो है ऑलरेडी दे रखा है स्क्रीन इस अपने पास, और ये मेरे पास प्रॉपरली पिंग भी हो रहा है 0.120। तो मैं यहाँ से 0.120 को एक्सेस कर लेता हूँ। जैसे आप इसको एक्सेस करेंगे तो इसका डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है, अगर आपने चेंज नहीं किया तो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़र नेम रूट होता है, और इसका जो यूज़र नेम होता है पासवर्ड होता है वो क्या होता है, कैलवस इस तरह से कोई होता है। मैं आपको बाद में वो भी बता देता हूँ, बल्कि यहाँ से चेक करके आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेव आ रहा है। तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। तो ये कैल्विन होता है। ठीक है, रूट यूज़र नेम रूट होता है और कैल्विन जो है इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी सेव था। यहाँ से मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो सेव कर देता हूँ। तो यहाँ से अब हम लॉग में जाके देखेंगे कि हमारे पास मसला क्या आ रहा है, क्यों जो है ये सर्वर डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ पे क्विकली जो है ना इसका वेट किए बगैर यहाँ पे लॉग पे आता हूँ। लॉग में आने के बाद यहाँ पे सिस्टम इवेंट लॉग में आता हूँ। सिस्टम इवेंट लॉग में अगर मैं देखता हूँ तो ये CPU2 हैज़ एन इंटरनल एरर और CPU1 हैज़ एन इंटरनल एरर, और वो कह रहा है चेसिस जो है वो ओपन है। चेसिस उसके बाद द पावर इनपुट ऑफ फेलियर, जो एक पावर सप्लाई है वो भी बंद है क्योंकि मैंने पावर केबल ही एक लगाई हुई है। तो ये मसला है इसमें कि इसके जो CPUs हैं उनमें प्रॉब्लम है। तो ये आ रहा है इंटरनल एरर EER, CPU1 हैज़ इंटरनल एरर। इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करते हैं और गूगल से या ChatGPT से जाके आप यहाँ से इसे ट्रबल शूट कर सकते हैं कि इसमें मसला क्या है। वाइल दिस आल्सो नोन एज PC इंटरनल एरर, CPU IER or CPU machine check error may be signal that indicate an unrecoverable processor scenario. It is usually an indication that the central processing unit has detected an error in the system or received an erroneous instruction from a system component. ठीक है। तो खैर इसको डायग्नोस करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए, उसके लिए तो एक अलग से वीडियो थी। मेरा पर्पज़ अभी आपको डायग्नोस करना था कि हम सिस्टम को जो है उसका प्रॉब्लम जो है वो कैसे देख सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो हमें प्रॉब्लम फाउंड हो गया। अब हम इसको ट्रबल शूट करने के लिए आप अलग से हम एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी आज की वीडियो में इसके लिए यही था। इसमें आप और भी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं इंटीग्रेटेड डेल रिमोट एक्सेस कंट्रोलर में। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ लॉग ही बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता दें। मैं आपको टोटल सर्वर मैनेजमेंट रिमोट कंट्रोल से करना आप लोगों को सिखाऊंगा। हमारा सर्वर चूँकि डिस्प्ले नहीं दे रहा, हमने वहाँ पे देखा कि हमारे पास जो एरर आ रहा है वो आ रहा है कि इसका जो प्रोसेसर है वो फॉल्टी है, प्रोसेसर 1 भी और प्रोसेसर 2 भी। तो हम सिंपली क्या करते हैं, दोनों के एक दूसरे के साथ स्वैप करके देख लेते हैं, कुछ ट्रबल शूटिंग करते हैं। इसको सबसे पहले तो पावर ऑफ कर ले सर्वर को। तो मैं यहाँ से
पावर ऑफ बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखूँगा तो सर्वर बंद हो गया। अब मैं इसकी यहाँ से पावर केबल निकाल देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम जो है इसकी स्टोरेज जैसे ख़त्म होती है तो हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से इसको मैं प्रेस करके इसके जो कैपेसिटर हैं उनका जो करंट है वो ख़त्म कर लेता हूँ एक दफ़ा से। को 10 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे। तो ये लें जी, यहाँ से अब हम इसको रिलीज़ कर देते हैं और इसको खोल लेते हैं सर्वर को। तो इसका कवर हटा लेते हैं। सॉरी मैं एक्चुअली खुद ही वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो यहाँ से इसको खोलना है तो इसको पहले खोल लेते हैं। मुझे कैमरा थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आपने प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद ये ऐसे जो है ना उतर जाएगा एक साइड पे करके। तो ये उतर आया। हीट सिंक पेस्ट अभी लगा तो हुआ है लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा इसका जो पेस्ट है वो उस पर लगाना चाहिए। लेकिन अभी के लिए हम इसके जो प्रोसेसर हैं उसको हम स्वैप कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर इसको देखते हैं तो देखने में तो ये ठीक लग रहा है लेकिन इसको हम सॉफ्ट करके वापस लगाएंगे। इस पे पिन्स जो हैं वो सारी की सारी ओके हैं और इसको भी खोल लेते हैं। इसका प्रोसेसर भी निकाल लेते हैं और टिश्यू पेपर की मदद से जो है इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। नहीं, मैं इसको सॉफ्ट कर लेता हूँ। अब मुझे ये भूल गया कि ये इधर था कि उधर था। आप लोगों को वीडियो में आइडिया होगा किधर का किधर वाला है। एनीवे मुझे भूल गया हुआ है कि किधर का किधर वाला है। अब मैं वीडियो को पॉज करके देख लेता हूँ कि मैंने किधर किधर वाला रखा था। ले भाई मैंने जो है ना वो वीडियो पॉज करके दोबारा जो है ना देख लिया कि कौन सा प्रोसेसर किधर वाला था। एक्चुअली हमने इसको स्वैप करना है तो मैं इधर वाला प्रोसेसर जो है वो उस तरफ लगा देता हूँ। तो इसके आपने कट देख लेने, ये कट इस पे बने होते हैं तो उसी हिसाब से आपने रखना है ताकि जो प्रोसेसर की पिन्स हैं वो डैमेज ना हो। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ तो ये इस तरफ से लगेगा इस तरह से। तो मैं इसको यहाँ पे प्रॉपरली ला के तो रख देता हूँ और इसको ऊपर से प्रेस कर देता हूँ। आपने ऐसे प्रेस नहीं करना है, ऐसे ख़राब हो सकता है ये। तो यहाँ पे रख के तो इधर से प्रेस कर देते हैं और इसी तरह ये वाला प्रोसेसर और इसका कट भी आप देखेंगे कि ये वाले जो हैं इस तरफ हैं। तो इसको हम यहाँ पे प्रॉपरली रख देते हैं। इसे प्रेस नहीं करना जब तक कि ये सही तरह से बैठ ना जाए। अगर आप इसको देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखें इसके कट जो हैं वो बने हुए हैं, प्रॉपरली बैठ गए। ये वाला जो है बिल्कुल ये चीज़ ठीक है। तो अब हम इसको चूँकि ये प्रॉपरली बैठ गया तो इसको हम क्लोज़ कर देंगे। हीट सिंक इनके वापस लगा देते हैं। ठीक हो गया जी, ये बैठ क्यों नहीं रहा। ये लें जी, ये बैठ गया। तो पहले एक को क्लोज़ कर लेते हैं, फिर दूसरे को क्लोज़ कर लेते हैं। तो ये लें जी, ये हो जा भाई, ये भी हो गया। इसको भी प्रॉपरली जल्दी से क्लोज़ कर लेते हैं। आप लोग यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं अगर आप लोग नहीं देखना चाहते इसको बंद होते तो।
ये ले, ये हमारे जो प्रोसेसर हैं दोनों लग गए हैं, रैम्स प्रॉपरली लगी हुई हैं, रेड कार्ड अभी मेरा उतरा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसका डिस्प्ले ट्रबल शूट करने के बाद फिर अपना रेड कार्ड लगाऊंगा। तो मैं यहाँ से इसको वापस रख देता हूँ, सॉरी उल्टा रख रहा था। तो इसका कवर जो है, चेसिस कवर जो है वो मैं लगा देता हूँ वापस। तो इसमें पावर केबल लगाता हूँ वापस। तो ऑन करके देखते हैं कि हमारा डिस्प्ले आया कि नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के सुपुर्द है। ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आइडिया होगा हमें कि जो है क्या मसला हुआ है। फिर हम लॉग जाके देखेंगे कि लॉग में क्या आ रहा है हमारे पास। वहाँ पे डिस्प्ले नहीं आया तो इसलिए मैं वापस आ गया हूँ अपने सिस्टम पे। यहाँ पे हम लॉग देखते हैं दोबारा से कि क्या इस दफ़ा उसने क्या एरर्स दिए हैं। तो मैं दोबारा से एक्सेस करता हूँ। 120 एक्सेस होने वाला है, हो गया, पिंग तो हो गया, अब ये एक्सेस भी हो जाएगा। तो इसका लिंक एक्सेस करते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या मसला है। 192.168.0.120 मैंने इसका लॉग एक्सेस किया है लॉगिन करने के बाद। तो अब इसके लॉग में देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। ये अच्छा खासा स्लो चल रहा है, तो ठीक है। द पावर इनपुट अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद इसने एरर दिया है कि is lost, chassis open, the chassis is open while the power is on, CPU2 has internal error और CPU1 का एरर नहीं आया इस दफ़ा। ये 2 और ये 1 10 दो एरर आए हैं ना अभी के लिए। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे द पावर इनपुट ऑफ द पावर सप्लाई 1 इज़ लॉस्ट, द चेसिस ओपन वाइल द पावर ऑन, द प्रोसेसर एरर। और CPU2 में आया। अब जो CPU1 था उसमें मसला नहीं आया, ठीक है। ये जो एरर था ये तो पहले आ रहा था CPU1 और 2 का। अब CPU सिर्फ 2 में मसला आया, 1 में नहीं आया। तो चलें CPU1 को जाके देखते हैं क्या प्रॉब्लम कर रहा है। इसको डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका एक प्रोसेसर उतार देते हैं। प्रोसेसर उतार के फिर चेक करते हैं कि इसमें कौन सा प्रोसेसर जो है वो फॉल्टी आ रहा है। तो मैं CPU1 जो है वो उतार देता हूँ। इसको रिमूव करके फिर सर्वर को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि मसला यही है कि और है। इसको मैं कवर कर देता हूँ और केबल प्लग करता हूँ। केबल को प्लग करने के लिए मैंने हार्ड डिस्क जो है वो भी फॉर द टाइम बीइंग जो है वो रिमूव की है। और अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो डिस्प्ले आ गया। तो मसला ये था कि इसमें ये प्रोसेसर 1 जो है ये फॉल्टी है। तो हम करेंगे ये कि अभी इसको दोबारा से लगा के देखते हैं। एक दफ़ा ऑन हो गया, दोबारा से लगा के देखते हैं कि क्या मसला आ रहा था। दोबारा से लगा देते हैं, अगर वो चल जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर प्रोसेसर भी चेंज करेंगे। मैंने प्रोसेसर दोबारा से इंस्टॉल कर दिया। दोबारा से हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर तो मसला यही रहा तो हम सिंगल प्रोसेसर पे चलाते ही रहेंगे और जब तक नया प्रोसेसर नहीं आ जाता। और अगर चल जाता तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो डिस्प्ले आ गया। हमने डायग्नोज करके तो अपना जो है वो कर लिया है। प्रोसेसर जो है वो
जो मसला आ रहा था डिस्प्ले का वो रिज़ॉल्व कर लिया। तो इस तरह से अगर फिर भी आपको इसके बाद भी मसला है तो दोनों की आप स्लॉट इधर वाला प्रोसेसर उधर लगा के देख लें और इधर वाला उधर लगा के देख लें। ये हमने प्रैक्टिस जैसे पहले भी की है, तो इसी तरह से आप जो है ना वो डायग्नोज़ करके अपना मसला रिज़ॉल्व कर सकते हैं।